पहले मैं आपको आज दो तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। देखिए, दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने हाथ में संविधान पकड़ा हुआ था। ये लोग संविधान पर चलने वाले लोग हैं। बीजेपी संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ये दिखाने के लिए, ये संदेश देने के लिए संविधान को हाथ में लेकर विपक्ष के नेता घूम रहे हैं। लेकिन जब दोस्तों बात मुसलमान की आती है तो ना संविधान ना कानून विपक्ष को याद आता है और ना ही सत्ताधारी पार्टी को। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये बात मैं क्यों कह रही हूँ। इस वीडियो में दोस्तों आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि मुसलमानों के साथ जो हिंसा हो रही है, इस देश में जो घटनाएं हो रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद जो घटनाएं मुसलमानों के साथ घटित हुई, उन्हें मारा गया, उनके घर गिराए गए, उस पर विपक्ष चुप्पी क्यों साधे हुए है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुसलमानों के लिए ये चुप्पी क्या कहलाती है। दोस्तों आदाब, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। दोस्तों, मुसलमान आज हिंदुस्तान में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। वजह साफ है, न सत्ता में बैठी बीजेपी उनके साथ है, न विपक्ष के नेताओं का सहारा मिल रहा है, न विपक्ष और न सरकार मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचारों, हिंसा और भेदभाव के खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है। दोस्तों, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी की सरकार ने कई सरकारी योजनाओं में मुसलमानों को हिस्सेदारी दी है, लेकिन जब बात उन पर हो रहे जुल्म की आती है तो किसी का भी मुंह नहीं खुलता। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों ही चुप्पी साधे हुए रहते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता भी खुलकर मुसलमानों के समर्थन में नहीं बोलते हैं दोस्तों, जिससे ये साफ तौर पर संदेश जाता है कि मुसलमान का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे बार सत्ता में आने के बाद से कई राज्यों में मुसलमानों के साथ हुई जुल्मों पर अगर एक नज़र डालें तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की घटना याद आती है। आरंग क्षेत्र में 7 जून की रात मवेशियों से भरा ट्रक लेकर जा रहे 3 युवकों को 10 से 12 लोगों ने पकड़ लिया और बेरहमी से पीटा। पुलिस के पहुंचने पर एक युवक का शव महानदी में मिला, जबकि 2 अन्य की मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, सिर्फ गौ तस्करी के शक में 3 मुसलमानों को पीट कर मार डाला गया। दूसरी मॉब लिंचिंग की घटना उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के राज्य से आई। दोस्तों, अलीगढ़ में चोरी के शक में एक मुस्लिम युवक को बेरहमी से पीटकर लोगों ने मार डाला। वहीं मध्य प्रदेश में बीफ रखने के आरोप में 11 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। एमपी के भैंसवाही में ईद उल अजहा के बाद 11 मुसलमानों पर गोमांस बेचने का आरोप लगा, जिसके बाद उनके घरों को अवैध बताकर उन पर बुलडोजर चलाया गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मुस्लिम महिला ने कहा कि उनके घर से कुछ नहीं मिला, फिर भी बिना किसी आगाह के उनका घर तोड़ दिया गया। दोस्तों, इन सभी घटनाओं पर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं कहा। सिर्फ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ही मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। उनके अलावा जो लोग संविधान को हाथ में लेकर शपथ ले रहे हैं, मुसलमानों की हित की बात कर रहे हैं, वो लोग क्यों चुप रहे, क्यों आवाज़ नहीं उठाई। दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने सोमवार को 24 जून को दोस्तों मोदी सरकार के 15 दिन में जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उसका जिक्र करते हुए ट्वीट किया। किन किन घटनाओं का जिक्र किया उन्होंने, दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको इसमें कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ जो मॉब लिंचिंग हुई, एमपी में पुलिस प्रशासन ने जो बुलडोजर कार्रवाई की, उसका जिक्र नहीं नजर आएगा। क्या ये मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं है? क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या सत्ता के साथ साथ विपक्ष भी उन्हें भूल गया है? उनका इस्तेमाल सिर्फ वोटों के लिए कर रहा है। दोस्तों, ऐसी घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए 17 जुलाई 2018 को कहा था कि कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिससे साबित होता है कि लोगों में कानून का कोई डर नहीं है। वजह साफ है, भीड़ द्वारा हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार का अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाना। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति मुस्लिम विरोधी है, ये सभी जानते हैं, लेकिन जो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाता है, वही विपक्ष नफरत की राजनीति पर, और खासकर जब ये मुसलमानों के साथ हो तो क्यों आवाज नहीं उठाता, क्यों चुप्पी साध लेता है। दोस्तों, ये हिंसा सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि
राजनीतिक समस्या है। जब तक राजनीतिक दल इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक इसका समाधान नहीं हो पाएगा। सवाल ये है कि विपक्ष कब मुसलमानों के खिलाफ हो रही इन घटनाओं पर खुलकर आवाज उठाएगा। सवाल है मेरा दोस्तों कि कब ये खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले राजनीतिक दल, विपक्ष में बैठे नेता मुसलमानों के खिलाफ हो रही इस तरह की घटनाओं और शक के बिना पर हो रहे जुल्म के खिलाफ खुलकर मैदान में आएंगे और इन घटनाओं पर खुलकर बोलेंगे। सवाल है मेरा, क्या मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है? अगर नहीं तो क्यों इन घटनाओं पर विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने आवाज नहीं उठाई? दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपके विचार क्या हैं दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, अगर मेरी बातें आपको ज़री भी ठीक लगी हो तो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।